आज के इस मुशायरे का इफ्तिताह फरमाएंगे मोहतरम जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, जिनका ताल्लुक़ फ़रोग़ उर्दू काउंसिल दिल्ली से है। और आज हमारी दावत पर, हमारी बहुत छोटी सी गुजारिश पर हमारे दरमियान में वो तशरीफ़ फरमा हुए हैं, हमारी तकरीब की रौनक अफ़ज़ाई फरमाई है। उनका बैच लगाकर उनका इस्तकबाल किया गया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस मौके पर कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और चंद अल्फाज से आज के इस मुशायरे की तकरीब का आगाज़ करें। मोहतरमुल मुक़ाम जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब माइक पर तशरीफ़ ले आए हैं। खुदा के वास्ते मोरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। माइक पर मोहतरम जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब। ये क्यों बार-बार बंद हो गया? हाज़रीन जलसा वोल्टेज का प्रॉब्लम है। और इस मुशायरे की सदारत फरमाने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान, महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए उर्दू के अदीब और जिनका उर्दू शायरी पर मलिका है, ऐसी जानी मानी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। आज 2015 कुछ घंटों के बाद हमसे वदा हो जाएगा और हम लोग 2016 में दाखिल हो जाएंगे। मुझे पता लगा कि ये मुशायरा अपने आप में एक रिवायत है और हर 31 तारीख़ को, जबकि दिसंबर का आखिरी दिन होता है, ये मुनक्कद किया जाता है। जलसे के बनाने वाले, जलसे को बुलाने वाले और जलसा मुनक्कद करने वाली तमाम हस्तियों को मैं अपनी ओर से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फ़रोग़ उर्दू काउंसिल जो भारत सरकार का HRD मिनिस्ट्री का एक सीगा है, जिसके तहत उर्दू का कारोबार चलाया जाता है, पिछले दिनों एक छोटे से सहाफ़ी को उसकी वाइस चेयरमैनशिप सौंपकर सरकार ने मुझ पर एक बड़ी मेहरबानी फरमाई है। मैं सरकार की मेहरबानी नहीं मानता, उस अदब की जिसकी खिदमत मैं पिछले कई साल से एक सहाफ़ी की हैसियत से करता रहा हूँ। शायद इसलिए मुझे उसकी चेयरमैनशिप दे दी गई है। दोस्तों, आपसे एक बात कहूँ, उर्दू बोलना, उर्दू लिखना और पढ़ना ये अपने आप में एक आसान बात हो सकती है, लेकिन उर्दू के में उस शायरी की रूह को समझना, गालिब, अनीस, मीर, इन सब को अपने खून के साथ सरायत कर लेना बहुत ही मुश्किल होता है। हम मुंबई वासी इस चौराहे पर हर साल इकट्ठे होते हैं, पुराने साल को वदा करते हैं, नए साल को खुशामदीद करते हैं और शायरी के सुखन में पाक परवरदिगार से ये दुआ करते हैं कि आने वाला साल इंसानियत के लिए और हमारे मुल्क के लिए पाकीज़ा साबित हो, कामयाब साबित हो। यहाँ की पब्लिक हर तरीक़े की मुसीबतों से आज़ाद हो करके अपने परवरदिगार की बनाई हुई दुनिया का लुत्फ़ ले सके। सुभान अल्लाह भाई, वाह। मैंने जैसा कि आपसे अर्ज़ किया
मैं सिर्फ सहाफ़त का आदमी हूँ। मुंबई का इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, चाहे वो जनसत्ता हो, लोक सत्ता हो, उसके गुजराती के अखबार हों, उनसे मैं मुंसलिक रहा। इसके बाद जितने भी हिंदी के बड़े बड़े अखबारात हैं, उनमें एक एडिटर के तहत मुझे काम करने का मौका मिला और शायद इसी सबब से भारत सरकार ने मुझे दिल्ली में बुलाकर उर्दू की खिदमत को सौंपा है। उर्दू अपने आप में एक बगीचा है। इसके बड़े बड़े पेड़ ज़मीन से खुद पानी हासिल कर लेते हैं, पर छोटे पौधों को फलने और फूलने में, उन क्यारियों को फूलों की शक्ल के अंदर बदल देने में एक बड़ा वक्त लगता है। जब अदब और अदीब के फासले कम होते हैं, तब ये मान करके चलिए कि उस शायरी में और उस ज़बान में हरियाली पैदा होती है। क्या बात है, क्या बात है। महाराष्ट्र की ज़बान भले ही मराठी हो, लेकिन एक बात तय है, मुंबई की गलियों में बोली जाने वाली उर्दू हमेशा चैलेंज करती रही है लखनऊ को, रामपुर को और भोपाल को। क्या बात है भाई, तालियों से स्वागत होना चाहिए इतनी अच्छी बात पर। बनाए, चाहे वो इनकलाब हो, हमारा उर्दू टाइम्स हो, हमारे पुराने अखबारात हों, उन सारे राइटर्स ने, एडिटर्स ने जो नए नए अल्फाजों को घड़ा, शायद वो किसी और ज़बान में देखने को नहीं मिलते हैं। मैं अगर इसकी तफसील में जाऊंगा तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ नज़्म का दरिया बह रहा हो, वहाँ नसर अपने आप के अंदर बहुत छोटी और बोनी लगती है। इसलिए कोई बात अभी तकरीर की शक्ल में कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि NCPUL ने उर्दू की जो खिदमत की है, आप उससे अच्छी तरह से बहरावर हैं, बेशक, जानते बेशक, हैं, बेशक। उसकी खिदमतों को हासिल कीजिए। और सबसे बड़ी भारी बात ये कि चाहे उर्दू में बड़े बड़े शोरा हुए, उर्दू के अंदर बड़े बड़े राइटर हुए, मगर सवाल ये है कि उर्दू का रस्मुल ख़त जब तक साइंटिफिक तरीक़े से नहीं चलता है, साइंस का हाथ नहीं पकड़ता है, तब तक उसका वजूद कायम नहीं रह सकता और वो सारी दुनिया में फैल नहीं सकती। क्या बात है। हमारा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेज़ी की लिपि कुछ और है, पर ये इस बात पर हमें फ़ख्र करना चाहिए और दुनिया जानती है, अरबी की लिपि जो तैयार हुई है वो इंसान ने तैयार नहीं की, पाक परवरदिगार की मेहरबानी से वो रेत के मैदानों में तैयार हुई। क्या बात। जब एक अरब अपने ऊंट को लेकर के रेगिस्तान में चलता था तो उसकी निगाहें बराबर चांद पर होती थी। वो देखता था कि चांद अगर पहली तारीख का चांद है तो वो अलिफ की शक्ल का होता है, जैसे जैसे बढ़ता है बे में आ जाता है, ते में आ जाता है, कभी वो जीम बन जाता है, कभी वो नून बन जाता है, कभी वो वाव बन जाता है। क्या कहने साहब। उर्दू का रस्मुल ख़त अरबस्तान के उस गरम रेगिस्तान में तैयार हुआ है जहाँ की अरबी ज़बान है। इसलिए इस ज़बान के रस्मुल ख़त को साइंटिफिक ढांचे में ढालना, उसके लिए कंप्यूटर तैयार करना, और हमने इस तरीके के सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं। आज हिंदी में जीम के जगह पर सिर्फ जा का इस्तेमाल होता है, अंग्रेज़ी में जी और जे का इस्तेमाल होता है।
मगर उर्दू में जोई आता है, जे आता है, जाल आता है, ज्वाद आता है, जीम आता है। इतने सारे लफ्ज आने से कौन से लफ्ज का इस्तेमाल कहाँ होगा, ये लिखने वाले के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी का बाइस बन सकता है। और अगरचे उसका आप में किसी तरीके की तमीज़ नहीं है कि जीम और जे में क्या फ़र्क है, तो मान करके चलिए कि वहाँ पर ज़बान का कत्ल हो जाता है। बेशक बेशक। ऐसे सॉफ्टवेयर हमने पिछले दिनों लखनऊ में हमारे ही मुंबई के एक वतनी जनाब राम नाइक, जो इस वक्त वहाँ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनके सामने जब हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार करके बताया कि देखिए इस पर उंगली लगाइए तो जे आता है, अब फिर दबा करके लगाइए तो जाल आता है, हमने कहा इसको कोने से लगाइए तो जीम आता है। किस तरीके से उस पूरे कंप्यूटर में जितने भी अल्फाज आते हैं और जो पूरी की पूरी जहाँ से ABCDEF चलता है, खाली आदमी की उंगलियाँ चले और वो पर्दे पर आ जाता है। उर्दू के रस्मुल ख़त को तैयार करने में CPUL लगातार अपनी कोशिशें कर रही है ताकि साइंटिफिक तरीके से उसको सारी दुनिया में फैलाया जा सके। और ये वजह है कि आज उस NCPUL से निकले हुए 600 बच्चे सऊदी अरबस्तान के अंदर वहाँ पर अकाउंट्स में काम करते हैं। उनको अकाउंट्स के बेहतरीन नौकरी के चांसेस मिलते हैं। पाकिस्तान हो, ईरान हो, आज ईरान टाइम्स जैसा पाकिस्तान के अखबारात जितने भी हैं, चाहे वो जंग हो, चाहे वो नवाए वक्त हो, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो हमारे यहाँ से ये सारी चीज़ें हम बतलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक बात ज़रूर है कि NCPUL का दायरा भले ही छोटा हो, हमने किताबें कम शाये की हो, मगर आने वाले दिनों में ये जो नई पीढ़ी आ रही है, जो सिर्फ आपकी खत्ताती को न पत्थर पे लिखेगी न किसी और चीज़ पर लिख करके तैयार करेगी, बल्कि जिस तरीके से दूसरी चीज़ें तैयार होती है उसी तरीके से उर्दू की ये भी पूरा का पूरा रस्मुल ख़त आपको कंप्यूटर के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। मेरे दोस्तों, एक बात आपसे कहता हूं कि जब तक तकनीक को उर्दू से जोड़ोगे नहीं, आज ये पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को दावत देती है मुशायरे की। मुशायरा तभी समझ में आएगा जब किसी ने हाली को पढ़ा हो, गालिब को पढ़ा हो, सौदा को पढ़ा हो। जब वो पढ़ते ही नहीं हैं तो उर्दू जिंदा कैसे रहेगी? अब उर्दू घरों के अंदर जिस तरीके से बाप बेटे को कायदा पढ़ा देता था और काम बन जाता था, इस तरह से नहीं। सिंधी ज़बान का रस्मुल ख़त जो उर्दू का रस्मुल ख़त है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में NCPUL इसी तरीके का रस्मुल ख़त तैयार करने के लिए जा रहा है। और अरबी 50 मुल्कों में चलती है, हमारी फारसी 1 या 2 मुल्कों में चलती है। इसलिए अरबी का जो रस्मुल ख़त है वो जब तक लोगों के घरों तक नहीं पहुंचता, आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचता, तब तक ज़बान जिंदा नहीं रह सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम हर जगह कंप्यूटर सेंटर देते हैं, मगर मुझे अफसोस हो इस बात का है कि उन कंप्यूटर सेंटर का जब हम दौरा करते हैं तो वहाँ पर तालिब इल्म देखने को नहीं मिलते, वहाँ पे टीचर्स देखने को नहीं मिलते। पूरे 1-2 महीने पहले जब मैं जयपुर में इसी तरीके की विजिट के ऊपर गया, सरप्राइज विजिट के ऊपर,
मैंने बॉम्बे की भी इसी तरीके के एक सेंटर की विजिट ली जिसमें खुर्शीद भाई मेरे साथ थे। मुझे देख करके बड़ा अफसोस हुआ। हम आप पर यकीन करके हमारा लाखों का कंप्यूटर, लाखों की मशीनरी दे देते हैं और सोचते ये हैं कि शायद हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। जब हम ऑनलाइन के ऊपर कहते हैं कि बताओ तुम्हारा कंप्यूटर कहाँ है, कोई कंप्यूटर खरीदना मामूली बात नहीं होती है, तो कंप्यूटर के खोके बता दिए जाते हैं। हम इन सारी चीज़ों को किस तरह से पकड़ें, किस तरीके से इन चीज़ों के अंदर कामयाब हों, हमारे सामने ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, एक बात है, मैं पिछले दिनों लखनऊ गया। अनीस अपने मर्सियों के लिए दुनिया में मशहूर और मारूफ रहेंगे, मगर हाय अनीस, तुम्हारी कब्र की हालत क्या थी। मैं मीर तकी मीर के रोजे के ऊपर गया। मीर तकी मीर के रोजे के पास से जहां पर उनकी कब्र मुबारक है, वहां से रेल की पटरी निकलती है। वो कहने लगे कि पटरी निकलेगी तो कैसे क्या होगा। राम नायक वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा था रेल की पटरी बदल देना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं, जब जब मुशायरा करें उस वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आने वाले दिनों में उर्दू कैसे होगी, कैसे जिएगी। मुझे आपने यहाँ पर बुला करके वक्त दिया। मैं जानता हूँ ये नज़में सुनने का, शायरी सुनने का, रुवायात सुनने का वक्त है। मुझे ये सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं, मगर एक वाइस चेयरपर्सन के नाते ये कुछ अल्फाज मुझे आपसे कहना थे। मैंने वक्त लिया हो तो माफ़ फरमाएंगे, मगर ये वही रास्ता है जो ठेठ आगे बॉम्बे सेंट्रल तक जाता है, और यही मुंबई सेंट्रल का स्टेशन इंसानों को जाने कहाँ कहाँ पहुँचा देता है। आओ एक उर्दू का भी स्टेशन बनाएं जो उर्दू को सारी दुनिया में पहुँचाए, और जिस दिन वो पहुँचाएगी ये मुल्क सरसब्ज बनेगा, शादाब बनेगा। आपने मुझे वक्त दिया, आपने बुलाया एक छोटे से सहाफ़ी को, इसके लिए मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ। खुदा हाफिज़।